तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 718 को, कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। कि जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए, और जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले निंजा गेमर, सत्येंद्र समरवार, विवेक, गगनातम, MC, सुभान रहमान एंड ऑल टाइम लेजी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग जुफेन सिल्वर डीमंस। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में टेवा लियू फेंग और लियानियर को दिखाया जाता है। लियानियर अपने भाई से पूछती है कि भाई आखिर हम लोग फादर और बाकी के सभी लोगों के साथ में यहाँ से क्यों नहीं चले जाते, क्योंकि वैसे भी इस जगह को अब हमारी कोई जरूरत नहीं है। तो लियू फेंग उसे बताता है कि मैं भी बिल्कुल यही सोचता हूँ, लेकिन फादर अपनी इस कंट्री के लिए हमेशा के लिए लॉयल है, इसलिए वो कभी भी इसे धोखा दे करके यहाँ से नहीं जाएंगे। इधर तभी जुफेन भी उन दोनों भाई बहनों की ये बातें सुनता है और फिर उनसे कहता है, हाँ डुगू सेंटियन भी इसी तरह मारा गया था क्योंकि वो कंट्री के लिए काफी ज्यादा लॉयल था। वाकई में ये दोनों गीजर्स तो बिल्कुल एक जैसे ही हैं। लियू फेंग जुफेन से कहता है कि जुफेन भले ही यहाँ पर मेरे फादर और मैं मारे जाएं, लेकिन लियानियर को इस तरीके से इस जगह के ऊपर अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना है। मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम लियानियर को यहाँ से इस कंट्री से अपने साथ बाहर ले जाओ और हमारी ट्यूबा लाइन को जिंदा रखो। जुफेन उसे कहता है कि नहीं, मुझे अभी भी यहाँ पर वो नजारा देखना है। इस नजारे को मैं वाकई में यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ। चिल्लाते हुए कहता है कि ब्रदर, क्या घासों और फूलों का नाचना तुम्हारे लिए हमारी जिंदगी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पर जुफेन भी हैरान होते हुए कहता है कि क्या फूल और घास डांस करेंगी। जुफेन के इतना कहते ही अचानक से वहाँ पे आसमान से कई सारे लोग उन लोगों की ओर आने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि क्राउन प्रिंस के घर को तबाह करने के बाद तुम लोग इस तरीके से यहाँ से भाग पाओगे। तो कहते हैं वो सभी लोग क्राउन प्रिंस को बचाने के लिए वहाँ पर जमीन पर एंट्री लेते हैं और कहते हैं क्या तुम यहाँ पर हमें दिखावे के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। लोगों को वहाँ पे देखते हुए लियू फेंग भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि डैमेड, आखिरकार क्राउन प्रिंस के मैनर के 9 वेनेबल्स यहाँ पर आ ही गए। सभी यहाँ पर 8th और 9th रेडियन स्टेज के एक्सपर्ट्स हैं, यहाँ तक कि उनमें से 4 तो रेडियन स्टेज की पीक पर है। अब हम लोग को कोई भी नहीं बचा पाएगा। इधर हमें जुफेन को भी दिखाया जाता है और वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा परेशानी से खड़ा होता है, उन वेनेबल्स की वजह से नहीं बल्कि लियू फेंग की उस बात की वजह से। लियू फेंग की उस बात को याद करते अपने मन में कहता है कि क्या वो वंडर सिर्फ और सिर्फ फूलों और घासों का डांस ही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैं एक बार फिर से किसी और गलत जगह पर आ गया। इधर वो वेनेबल तो अभी भी जुफेन को देखते हुए उससे कहता है कि लगता है कि तुम्हारी यहाँ पर मरने की इच्छा है, इसलिए तुम यहाँ पर क्राउन प्रिंस के इस मैनर को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ गए। इतना कहने के बाद में वो इधर उधर देखते हुए कहता है कि बाय द वे, आखिर क्राउन प्रिंस योर हाइनेस कहाँ गए। लियू फेंग तो उसकी इस बात पर काफी ज्यादा घबराते हुए अपने मन में कहता है कि ये बंदा एक पीक रेडियन स्टेज का एक्सपर्ट है और सिर्फ ये अकेला ही हम सब लोगों से यहाँ पर डील करने के लिए काफी है। इस तरीके के एक्सपर्ट का सामना करके हम लोग आज बिल्कुल भी बच करके नहीं निकल पाएंगे, भले ही चाहे हमारे पास में विंग्स ही क्यों ना आ जाएं। मुझे आश्चर्य है कि जुफेन का यहाँ पर इस तरीके से अचानक आना हमारे लिए एक ब्लेसिंग थी या फिर एक कर्स। कोई भी जवाब न मिलने की वजह से वो वेनेबल तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। चिल्लाते उन लोगों से कहता है कि मैंने पूछा कि योर हाइनेस क्राउन प्रिंस कहाँ है। तो वो दोनों भाई बहन ट्यूबा, लियू फेंग और लियानियर तो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। उंगली से एक तरफ जहाँ पे क्राउन प्रिंस नीचे जमीन पर पड़ा हुआ है उसे इशारा करते हुए उसे बताती है, वहाँ पर देखिए। मुझे आश्चर्य है कि आप अभी भी उसे पहचान भी पाएंगे। तब लियानियर की इस बात पर वो वेनेबल उस ओर देखता है और उसे क्राउन प्रिंस बुरी तरीके से पिटा हुआ बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। जानते वो वेनेबल कहता है कि क्या ये क्राउन प्रिंस है। हाँ बिल्कुल सही, ये तो क्राउन प्रिंस का ऑरा है। फिर किसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत आई जिसने कि क्राउन प्रिंस को इतना ज्यादा जख्मी कर दिया। क्या तुम लोग यहाँ पर ऐसा करके अपनी मौत को दावत दे रहे हो। तो कहते हो वो वेनेबल गुस्से में अपने ऑरे को वहाँ पर अनलेस करने लगता है। कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर किसने ये करने की हिम्मत की है। किसी ने भी ऐसा किया है, मैं उसके शरीर से उसकी खाल नोच दूंगा, उसकी हड्डियों का चूरा बना करके उसे कई सदियों तक तड़पाऊंगा। लियानियर उस सब का इल्जाम अपने ऊपर लेते हुए कहते हैं कि वेनेबल ये सब कुछ मैंने किया है, इसलिए अगर आप किसी को मारना चाहते हैं तो आप मुझे मार डालिए। इधर अपनी बहन को सारा इल्जाम अपने ऊपर लेता हुआ देख करके फेंग उसे कहता है कि बहन आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। उसे कहती है कोई बात नहीं भाई, सब कुछ ठीक है, क्योंकि इस सब में सिर्फ और सिर्फ मेरी ही गलती है। मैंने कहा करता था कि खूबसूरत औरतें डिजास्टर लाती हैं, और मुझे भी ये बात माननी होगी कि उसकी वो बात बिल्कुल सही थी। अगर मैं नहीं होती तो ट्यूबा फैमिली का अंत कभी भी इस तरीके से नहीं होता। इस समय मेरी ही गलती है और मुझे उस गलती का अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। लियू फेंग भी गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है कि
के एक बड़े भाई होने के नाते आखिर मैं अपनी ही बहन को बलि का बकरा बनने कैसे दे सकता हूँ। क्राउन प्रिंस को इतनी बुरी तरीके से जख्मी करना ये बहुत बड़ा अपराध है। मैं कभी भी लियानर को इस चीज का ब्लेम अपने ऊपर लेने नहीं दे सकता। दोस्तों फिर वो चिल्ला करके ज़ूफेन से कहता है, ज़ूफेन कमीने, तुमने खुद ही ये सब कुछ गड़बड़ी खड़ी करी है। और इतना कहने के साथ ही वो अपने मन में कहता है, इस सारे अपराध का बोझ सिर्फ और सिर्फ ज़ूफेन को ही अपने ऊपर उठाना चाहिए। आखिरकार ये सब कुछ तो उसने ही खुद किया है। सोचने के बाद में वो ज़ूफेन से आगे कहता है कि क्या एक आदमी इसी तरीके से बिहेव करता है? एक सच्चा आदमी कभी भी एक लड़की को अपनी गलती के लिए बलि का बकरा बनाता है। अब ये सब सुनकर के वो वेनरेबल भी कहता है कि ओ तो अब मुझे समझ में आया, ओ तुम ही हो वो जिसने कि क्राउन प्रिंस के मैनर में ये सब कुछ गड़बड़ खड़ी की है। मुझे लगा ही था लड़की का इस तरीके से अपनी गलती को एडमायर करना ये मुझे अजीब लगा ही था। अब गार्ड मुझसे रिपोर्ट करने के लिए आया था तो उसने मुझे बताया था कि उनमें से कोई भी घुसपैठिए के सामने टिक नहीं पा रहा है। और आखिर मैं इतनी आसानी इस चीज को कैसे मान लूं कि एक लड़की ये सब कुछ कर पाएगी, क्योंकि एक लड़की आखिर इतनी ज्यादा टफ कैसे हो सकती है। लेकिन अब तुम्हारी इतनी ज्यादा हाई कल्टीवेशन को देखने के बाद ये सब कुछ सेंस बनाता है कि ये सब कुछ तुमने ही किया होगा। अगर हम 9 लोग यहाँ पर नहीं आए होते तो क्राउन प्रिंस के इस मैनर में कोई भी तुम्हें यहाँ पर नहीं संभाल पाता। मुझे लगा था कि तुम्हारे पास में काफी ज्यादा हिम्मत होगी जब तुमने क्राउन प्रिंस के मैनर में हमला करने की हिम्मत की, लेकिन तुम तो बहुत ही ज्यादा बेकार निकले जो कि इतनी ज्यादा दिखावट कर रहा है। लेकिन मैं ये समझ सकता हूँ कि एक 8th लेयर का रेडनेस स्टेज कल्टीवेटर भी हम 9 लोगों से बच करके इतनी आसानी से यहाँ से नहीं निकल सकता। तो तुम्हारा हमारे सामने डरना भी काफी ज्यादा नॉर्मल है। अब एक लड़की का तुम्हारा ये सब ब्लेम अपने ऊपर लेना दिखाता है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल ही यूजलेस हो। तो उस बंदे के इतना कहते ही वहाँ पे सिक्स प्रिंस भी आ जाता है। बताता है कि सर्जुओ मैं स्नो लोटस के बीजों को ले आया हूँ। ज़ूफेन तो वेनेबल को बिल्कुल इग्नोर मारते हुए सिक्स प्रिंस से कहता है कि तुमने बहुत ज्यादा देर लगा दी, अब जल्दी करो उन्हें इस नदी के अंदर डालो। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वो फैंसी चीज कितनी ज्यादा अमेजिंग है। कितने ऑर्डर मिलते ही सिक्स प्रिंस भी जल्दी से उन स्नो लोटस के बीजों को उस पॉन्ड में डाल देते हैं। कि खुद को इस तरीके से इग्नोर मरता हुआ देख कर तो वेनेबल गुस्से में अपने मन में कहता है, इतना ज्यादा अहंकारी है ये तो सरासर शर्मनाक है। और वो गुस्से में ज़ूफेन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, ये मत सोचना कि तुम्हारी हाई कल्टीवेशन तुम्हारे लिए बॉर्नरोंग में अपनी मनचाही चीज करने के लिए काफी है। यहाँ पर क्राउन प्रिंस के मैनर को बर्बाद करने की हिम्मत की है, इसके लिए तुम्हें पे बैक तो अब करना ही पड़ेगा। तो अभी वो उस वेनेबल इग्नोर मारते हुए सिक्स प्रिंस कहता है, सिक्स प्रिंस मैंने सुना कि वो वंडर सिर्फ और सिर्फ फूलों और प्लांटों का डांस ही है, तो क्या वो चीज भी सिर्फ मामूली सी चीज ही नहीं है? सिक्स प्रिंस उसे बताता है कि सरजुओ वो चीज वाकई में बेहद ही ज्यादा अमेजिंग है। वादा करता हूँ कि वो नजारा इस दुनिया का सबसे ज्यादा रेयर नजारा है और यकीन कीजिए वो चीज आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। प्रिंस की ये बात सुनकर के ज़ूफेन भी कहता है कि ओह तो अब मुझे थोड़ी शांति मिली, फिर अब जल्दी करो मुझे उस चीज को अभी देखना है। इतनी बुरी तरीके से दोनों को उसे इग्नोर करता हुआ देख कर वेनेबल तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। चिल्लाते हुए अपने लोगों से कहता है कि गार्ड्स चलो अब जल्दी से इस धोखेबाज को पकड़ते हैं, मैं इस बंदे को अभी के अभी यहाँ पर मरा हुआ देखना चाहता हूँ। वो सभी गार्ड्स भी जल्दी से वेनेबल की बात को मानते हैं और सीधा ज़ूफेन के ऊपर हमला करने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। सब लोगों को एक साथ ज़ूफेन के ऊपर हमला करते हुए देख कर लियानर भी ज़ूफेन के लिए घबरा जाती है। ज़ूफेन को इत्तला करने के लिए उसको आवाज लगाते हुए कहती है कि ज़ूफेन पीछे देखो।